टू माई फर्स्ट एवर व्लॉग, जो कि 2 साल पहले आना था, लेकिन यही वाला व्लॉग नहीं आना था। वैसे जर्नली मेरा व्लॉग आना था, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया कि मेरी लाइफ कौन देखेगा, इतनी बोरिंग है। बोरिंग तो मेरी लाइफ अभी भी है, लेकिन चले मैं खुद देख लूँगी। तो हम आ गए हैं लाहौर के शालमी बाज़ार, जहाँ पे आने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है अगर आपने अंदर की होलसेल मार्केट्स में जाना है। तो हम निकल जाते हैं सुबह सुबह, और सुबह आने का मतलब है कि नाश्ता नहीं किया होगा, पराठे खा के तो आप चल नहीं सकते हो। तो फिर हम भूखे पेट आ जाते हैं, यहाँ से फ्रूट पकड़ते हैं, अपनी थोड़ी सी एनर्जी वगैरह बनाते हैं, और फिर हम निकल जाते हैं बाज़ार में। इस बाज़ार में जो लाहौर का है शालमी बाज़ार, इसका वैसे असल नाम है शाह आलम मार्केट, लेकिन हम इसको जल्दी में कहते हैं शालमी, या शायद किसी और ज़ुबान में इसका नाम है शालमी, पर खैर जो भी है। हम आ जाते हैं इस बाज़ार में, और इस बाज़ार में अगर कोई इंसान आ गया तो उसको दुनिया के किसी और कोने में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बाज़ार में आपको मिलेगी हर चीज़ में। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि आपको मिलेगी शादियों का सारा सामान मिलेगा, होम डेकोर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, जूते, बैग्स, कपड़े, हर चीज़ इस बाज़ार के अंदर। और सिर्फ ऐसे नहीं कि 1-2 शॉप्स होंगी, प्रॉपर गलियां बनी होंगी, स्ट्रीट्स होंगी, प्रॉपर मार्केट्स बनी हुई होंगी, हजूम होंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ वही चीज़ मिल रही होगी। पूरा प्लाजा होगा जो कॉटन के कपड़ों का होगा। तो इतना बड़ा ये बाज़ार है कि हम जब भी जाते हैं तो हमें पहले वाली दुकान ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, और उसको इतनी जगह, इतनी एंट्रेंसेस लगती हैं कि आप एक जगह से जाओ, किसी और जगह से निकल रहे हो, भूल भुलैया कभी कभार बन जाती है। आज हम इस बाज़ार में इसलिए आए क्योंकि हमने करनी है ढेर सारे मोतियों की शॉपिंग। मेरी अम्मी ने रिसेंटली अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, तारा स्टाइल स्टूडियो के नाम से, और बस हम उसी का सामान लेने आए हुए हैं, क्योंकि हम कपड़े बिल्कुल स्क्रैच से उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, और उसके लिए हमें चाहिए ढेर सारे मोती, राइनस्टोन्स, पर्ल्स वगैरह। तो हम उसकी होलसेल मार्केट के अंदर आए हैं, जो शालमी के बिल्कुल अंदर करके है, ज्वेलरी वाली जो उनकी बाज़ार है उसके साथ बिल्कुल। तो हम यहाँ पे आए और हमें अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से लेनी है, कैसे चीज़ ली जाएगी, पीस पर पीसेस हमें वो देंगे या हमें किस तरह। तो बस हम शुरू में तो हर दुकान पे बस पूछ के जा रहे हैं, बिकॉज इट वाज वेरी न्यू फॉर अस कि हमें नहीं पता कैसे लेना है। तो अगर आप लोग जा रहे हो यहाँ पे होलसेल मोतियों वाली मार्केट में, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मोस्टली वहाँ पे हर चीज़ होती है आपको ½ kg की पैकेजिंग में मिल रही होती है। जो बड़े स्टोन्स, राइनस्टोन्स या इस तरह की चीज़ें, बटन्स वगैरह होते हैं फैंसी, वो आपको शायद पर पीसेस में वो दे दे, लेकिन मोस्टली जो आपको पैकेजिंग नज़र सामने आ रही है ये ½ kg में होती है। जो बहुत बड़ी शॉप्स होती है वहाँ पे आपको 1 kg से कम वो नहीं देंगे। खैर, हम एक शॉप में आए और वहाँ पे हमें जो राइनस्टोन्स थे हमें ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आए। तो ये इस तरह से इन्होंने सामने एक कार्ड, एक सैम्पल, एक डिस्प्ले के लिए उन्होंने रखा हुआ था कि आप यहाँ से चूज़ कर लो जो भी आपको चाहिए। तो हमें काफ़ी आसानी हो गई इसमें। तो हमें एक डिज़ाइन बहुत प्यारा सा आई शेप का था, वो हमें बहुत पसंद आई, क्योंकि उससे आप फ्लावर्स बना सकते हो, हार्ट्स बना सकते हो, या एज अ बटन भी आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। तो हमें वाला डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो हमने इसके अंदर, आप देख सकते हैं, हमने सिल्वर कलर में इसको लिया। और ये जो राइनस्टोन्स होते हैं, आजकल आप किसी भी ब्रांड के, अपनी फेवरेट ब्रांड किसी के भी उठा लो, सबके आर्टिकल्स में यही है कि मोनोटोन ड्रेस उनका होता है, लंबी लंबी कमीज़ें चल रही हैं, और उसके दामन में थोड़े से राइनस्टोन्स लगे होते हैं, या स्लीव्स पे लगे होते हैं, या नेक लाइन पे लगे हुए होते हैं, और इन्हीं को आगे पीछे करके इतने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए होते हैं। तो हमने इसी आई शेप वाले राइनस्टोन के अंदर हमने एक और कलर भी लिया, ये जो हम लोग का सिल्वर में आ रहा था। जो पहले वाला हम लोग का था वो अब बाहर से भी सिल्वर था, अंदर से भी सिल्वर। ये वाला बाहर से गोल्डन है, अंदर से सिल्वर है। जो लोग डिज़ाइनिंग करते रहते हैं उनको पता होगा ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर कर रही होती हैं, और इससे फाइनल लुक आपकी कितनी ज़्यादा चेंज हो सकती है। हमें ये पैकेट्स इस तरह से मिले कि एक पैकेट में अराउंड 290 या 300 ये राइनस्टोन्स थे। तो उन्होंने ऑलरेडी इसका वेट किया होता है कि हर डिज़ाइन और हर साइज़ के हिसाब से उन्होंने वेट रखा हुआ है कि हम इतने वेट आपको देंगे। अब आपको जब कोई बड़ा राइनस्टोन होगा तो उस वेट में वो कम राइनस्टोन्स चढ़ेंगे, जो छोटे जो राइनस्टोन्स होंगे वो ज़्यादा चढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हमें बता देते हैं कि अगर आपने ये डिज़ाइन लेना है तो इसमें आपको मिनिमम हम इतने पीस दे सकते हैं। जो मैं आई शेप की बात कर रही हूँ, इसमें हमें मिनिमम जो है अराउंड 290 या 300 कुछ इस तरह हमें पीस मिले थे। और ये जो बड़े वाला राइनस्टोन है ये हमने लिया मैरून में, इसमें हमें 150 पीस, अराउंड 150 हमें एक पैकेट के अंदर उन्होंने मिनिमम दिए। इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 160 ले लो या 170 ले लो, नहीं, आपको फिर डबल क्वांटिटी करनी पड़ेगी कि 150 पीस एक पैकेट में, और आपने 2 पैकेट लेना है तो आपको 300 पीस लेने पड़ेंगे। तो बस यही एक वहाँ के बेसिक मैथ है जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और ये होलसेलर्स जो होते हैं ये आपका कुछ ऐसा नहीं करते कि आप उनको बोलो कि नहीं मुझे कम चाहिए तो आप या मेरे अकॉर्डिंग मुझे दे दो। इनके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने शॉप में चलना होता है। या आप देख सकते हो कि हमने जो मैरून में बड़े वाले राइनस्टोन्स में डार्क ग्रीन भी लिया, मैरून भी ले लिया,
और ये जो आई शेप में हमने ग्रे लिया, सिल्वर लिया, गोल्डन लिया, लेकिन इसमें एक और था बड़ा ही प्यारा सा रेनबो शेप, वो भी हमने अंदर ऐड करवा दिया और बस हमने अपना बिल करवाया और हम बहुत ही खुश थे अपनी इस शॉपिंग से। हमारी लिस्ट से हो गए थे राइनस्टोन डन। अब हमने लेने थे पर्ल्स और बहुत सारी और चीज़ें जो आप हैंडवर्क करते हुए, एम्ब्रॉयडरी करते हुए, कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। उसमें कट दाना आ जाता है, उसमें आपकी प्लेट्स होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके नाम हमें वहाँ जाके पता चला। तो अब बस वो हमने सब लेनी थी और हम काफ़ी ज़्यादा शॉप्स पे गए, हर जगह से हमने रेट पता किया और हमें एक मिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी शॉप जहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, हमें जो चीज़ चाहिए थी वो वहाँ पे अवेलेबल थी। और सेकेंडली इनके रेट्स जो थे वो बाकी सारों से कम थे। मैं शॉप का नाम आपको ज़रूर बताऊंगी, उसके लिए आप वीडियो एंड तक देखें, इनकी सारी वैरायटी देखें और मैं आपको शॉप की प्रॉपर डायरेक्शन और उसका नाम बताऊंगी ताकि आप जब भी मोतियों की शॉपिंग होलसेल में करने आएँ, आप शालमी आके डायरेक्ट इस शॉप का पूछें। शॉप बहुत बड़ी है, आप किसी को भी बताएंगे आपको पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल गए पर्ल्स जो हमें मिल्की कलर में चाहिए थे, एग्जैक्ट हमें वो मिल गए और हमने ये 3 डिफरेंट साइजेस में लिए और इनके पास और भी बहुत सारे साइज थे। ये हमने लिए वो जो आयरन से चिपकने वाले आपके होते हैं मोती, वो हमने लिए क्योंकि ये आप कहीं पे भी इजीली, ऑर्गेन्जा पे, सिल्क पे, कहीं भी आप आयरन के थ्रू आप इसको लगा सकते हो। और ये हमने सिल्वर में लिए और गोल्डन में लिए। इसके अलावा हमें ये वाली चीज़ चाहिए जिसको हम कहते हैं कुल्फ़ी, और ये आपके जब आप कोई लटकने वाली चीज़, कोई हैंगिंग लेस या कुछ इस तरह का आपने कुछ भी बनाना हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती है। इसके अलावा ये अम्मी ने लेने थे, मैं इनको प्लेट्स ही कहती हूँ, आई डोंट नो इनका असल क्या नाम है, लेकिन इनको मैं प्लेट्स कहना पसंद करती हूँ। तो ये हमने डिफरेंट कलर्स में लेने थे। ये आप लगा के इसके ऊपर कोई ना कोई मोती लगा दो, कोई राइनस्टोन लगा दो, तो इनको नीचे बेस दे दो या इनसे फ्लावर बना लो। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी तरह के डिज़ाइंस हैं जो आप इनके थ्रू बना सकते हो। तो बस, और इनमें ये था कि इनके पास इतनी वैरायटी थी कि लेट से आप एक कहते हो मुझे डल गोल्ड में चाहिए, तो डल गोल्ड में आपको एक फ्लावर के अंदर भी उसकी पेटल्स में भी इतने ज़्यादा डिज़ाइन और इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे होंगे कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि आपने शायद खुद भी अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा डिज़ाइंस और ऑप्शंस नहीं देखे होंगे। आप सोच के यही गए होंगे कि मैंने बस प्लेट लेनी है। और इसमें देखिए इस तरह शिमर में है, मैट में है, फ्लावर्स में है, टेक्सचर में है, लीफ में है, बहुत तरह के डिज़ाइन है। और ये देख रहे हैं हम 3 लोग हैं और तीनों के अपने अपने ओपिनियंस है कि नहीं ये ले लेते हैं, नहीं ये ले लेते हैं, लेकिन एंड पे क्या होता है हम सब ले लेते हैं कि हर चीज़ कहीं भी लग सकती, कहीं भी यूज़ हो सकती है। और ये वाले पर्ल्स इस पे आप ही और मैं हम चाह रहे थे कि हम अपनी ज्वेलरी का, क्योंकि हम लोग अपना ज्वेलरी का ब्रांड है, तो हमने सोचा कि कितने प्यारे पर्ल्स अगर इससे हम माला वगैरह बनाएं। लेकिन अभी हम आए हुए थे कपड़ों के ब्रांड की शॉपिंग के लिए, तो हम वही कर रहे हैं। आप ही शायद हमारी थक गई हैं, तो हमने उनको कहा कि आप बैठ जाओ, मैं देखती हूँ। ये है हमारा कट दाना जो और कहीं से नहीं मिल रहा था। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, ये आपका हैंडवर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन हमें कहीं से नहीं मिल रहा था, हमें यहाँ से मिला। और इसमें ये देखिए छन छन वाले जो घुंघरू के अंदर लगे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आ जाए। मम्मी ने कहा वापस रख दो इसको। और ये अपने यहाँ पे पैकेट्स कर रहे थे फिल, और मेरे अंदर का बच्चा जागा और मैंने उनके अंदर जाके ऐसे हाथ मारना शुरू कर दिया और ये इतने अच्छा फील हो रहा था। ये वो बटन है जिनको सारे टेलर वालों ने हम सबको लूटा। ये 3 बटन लगा के वो हमें हमसे 1000 रुपया मांग रहे थे और यहाँ पे पूरा पैकेट इतना सस्ता मिल रहा था। तो हमने ले ली वायर और साथ में हमने ग्लू गन की स्टिक्स ले ली कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो हम धागे से या नीडल से ना लगा सके तो हम उनके साथ लगा लें। और ये मैं अम्मी को बार बार कहती अम्मी पाइप लेने, अम्मी पाइप लेने, क्योंकि मुझे याद था बचपन में अम्मी की जितनी सी सारी इस तरह की चीज़ें पड़ी होती थी इनके साथ मैं बहुत ज़्यादा शरारतें करती थी। और जैसे ही अम्मी कहीं आगे पीछे घर से बाहर जाती थी या सो जाती थी तो मैं अम्मी का पूरा वो बॉक्स खोलती थी एम्ब्रॉयडरी वाला, हैंडवर्क वाला, और उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये पाइप्स होते थे कि इसके अंदर ये इसको ना इसकी लाइन बनाते हुए आपको बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो बचपन से बैठे हुए थे कि इन सारी चीज़ों में ये पाइप्स होते हैं, ये लेना। तो मैं हर जगह कह रही हूँ अम्मी पाइप लेना, अम्मी पाइप लेना है। तो अम्मी पूछ रही कौन सा पाइप लेना है। तो फाइनली मुझे इनकी दुकान पर क्योंकि हर चीज़ मिल गई तो मुझे ये पाइप्स भी ज़रूर मिल जाने थे। ये अब हमारा हो रहा है बिल, एंड टू बी ऑनेस्ट हमने जो हमारी लिस्ट में था, जो हमने सोचा हुआ था कि हम लेंगे, वो हमें सब कुछ मिल गया। हमारी शॉपिंग जो थी हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर थी। अभी अम्मी ने तो ये सारा काम बहुत पहले का किया है और करती आ रही, लेकिन कस्टमर्स के लिए हम सबसे पहली दफ़ा ये कर रहे हैं। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इस काम को लेके चलना चाह रहे हैं। तो हमने हर चीज़ बहुत बेसिक अपने पास रखी और जो हमें लगता है आजकल चल रही है, जो हमारे मन में कोई डिज़ाइन था तो हमने सब लिए। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारी वैरायटी दिखाने के बाद आपको शॉप के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो गाइज़ अगर आप आते हो शालमी बाज़ार, तो शालमी बाज़ार जहाँ एंड होता है और आगे रंग महल शुरू होता है,
तो वहाँ पे आपका आएगा यूके सेंटर होलसेल मार्केट, उसकी बेसमेंट में ये है शॉप, और इस शॉप का नाम है हाजी गुलाम सखी मोती हाउस। तो अगर आपको कोई भी इस तरह की चीज़ आपने मेरी वीडियो में देखी जो हमने यहाँ से लिया, कोई भी चीज़ चाहिए और होलसेल में चाहिए, अच्छी वैरायटी, अच्छे रेट चाहिए, तो इनकी बेसमेंट में ये शॉप है यूके सेंटर में, आप यहाँ पे इनको ज़रूर विजिट कीजिएगा। जाते जाते हमें शीशे नज़र आए काफ़ी इनके पास, इन्होंने भी इस तरह प्यारा सा पोस्टर बना के डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट शेप्स और इसके अंदर जो इनके साइज़ हैं, तो हमने यहाँ से 2 तरह के पैकेट्स उठाए, बिकॉज हैंडवर्क में शीशे का काम बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी चीज़ें ले ली थी तो उसको ऑर्गेनाइज भी करना था। ये सेम बॉक्सेस मुझे दराज से इतने एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ से पता किया और यहाँ से इतने अच्छे हमें रेट में मिल गए। इसमें क्रिस्टल के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस है, प्लास्टिक में भी थे, तो हमने यहाँ से ये बॉक्सेस उठाए। और फिर बस हम लोगों की थोड़ी सी एनर्जी डाउन हुई थी, तो हमने सोचा अपनी एनर्जी को हम करते हैं थोड़ा हाई, और हमने यहाँ से पिया फालूदा जो कि बहुत ही मज़े का था। और बस हमने और भी काम करने आगे आज़म मार्केट जाना था, जो कि मैं इस ब्लॉग में नहीं डाल सकी क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। इसी तरह की मज़े की और वीडियोस देखने के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड, और अगर आप हमारी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।